रुको, ये क्या हो रहा है? लक्ष्मी जी चीख रही हैं। तोड़ दो, भगवान जगन्नाथ का रथ तोड़ दो। और सेवक सच में हथौड़ा उठा रहा है। सच में भगवान जगन्नाथ के नंदी घोष रथ पर मार रहा है। लकड़ी टूट रही है, किरचे उड़ रही हैं। पर क्यों? आखिर ब्रह्मांड के पालनहार ने ऐसा क्या कर दिया कि उनकी अपनी पत्नी ने उनका रथ तुड़वा दिया? और ये कोई कहानी नहीं है, ये हर साल पुरी में होता है, आज भी, 2025 में भी। जानना चाहते हैं पूरी कहानी? सुनिए। हर साल आषाढ़ के महीने की है। पुरी का श्री मंदिर, हजारों साल पुराना। जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी तीनों रत्न सिंहासन पर विराजमान, और उनके ठीक बगल में मां लक्ष्मी, पत्नी, संगिनी, मंदिर की असली मालकिन। असल में इस मंदिर का नाम ही है श्री मंदिर। श्री माने लक्ष्मी। ये लक्ष्मी जी का घर है। जगन्नाथ जी तो यहाँ घर जमाई हैं। और फिर आता है रथ यात्रा का दिन। रथ यात्रा के दिन जगन्नाथ जी क्या करते हैं? अपने भाई बलभद्र को लेते हैं, बहन सुभद्रा को लेते हैं। 3 विशाल रथ, नंदी घोष, ताल ध्वज, दर्पदलन सजते हैं और निकल पड़ते हैं गुंडीचा मंदिर मौसी जी के घर। 9 दिन की छुट्टी, मौसी के हाथ का खाना, भाई बहन के साथ मस्ती। पर एक सेकंड, पत्नी को बताया? नहीं। पत्नी को साथ लिया? नहीं। पत्नी से पूछा कि चलोगी? बिल्कुल नहीं। बस उठे और चल दिए। लाखों भक्त रथ खींच रहे हैं, बड़ा दांडा पर जयकारे लग रहे हैं, पूरी शहर नाच रहा है। और मां लक्ष्मी अकेली, खाली मंदिर में, रत्न सिंहासन पर अकेली बैठी है। सोचिए जरा, पूरी दुनिया की देवी, संपत्ति, सौभाग्य, ऐश्वर्य सब उनका, पर आज उनके पास सबसे कीमती चीज नहीं है, उनके पति का साथ। पहला दिन बीता। लक्ष्मी जी ने सोचा आज लौट आएंगे, नहीं आए। दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन। हर रात लक्ष्मी जी सिंहद्वार की तरफ देखती हैं। शायद आज आएंगे, शायद आज मुझे याद करेंगे। पर वहां से बस बड़ा दांडा की भीड़ का शोर सुनाई देता है, भक्तों के जयकारे, और कहीं दूर गुंडीचा मंदिर से ठाकुर जी के भोग की खुशबू। वो वहां मजे कर रही हैं, भक्तों से मिल रही हैं, भाई बहन के साथ बैठे हैं। और मैं चौथी रात को लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया। उन्होंने बिमला देवी को बुलाया। बिमला देवी मंदिर की तांत्रिक शक्ति, लक्ष्मी जी की सबसे करीबी सखी। लक्ष्मी जी बोली, बिमला 4 रातें हो गई, न कोई संदेश आया, न कोई सेवक भेजा। क्या मैं कुछ हूँ भी उनके लिए? बिमला देवी बोली, माता आप तो श्री हैं, उनके बिना मंदिर सूना है। अगर वो नहीं आ रहे तो आप जाइए, जाकर उनसे मिलिए। पर बिमला देवी ने एक और काम किया। उन्होंने लक्ष्मी जी को एक पुड़िया दी, मोहन चूर्ण, पति को आकर्षित करने का चूर्ण। लक्ष्मी जी ने तय किया, बस 5वें दिन मैं खुद जाऊंगी। 5वां दिन, आषाढ़ शुक्ल पंचमी, हेरा पंचमी। हेरा का मतलब है देखना। आज लक्ष्मी जी अपने पति को देखने जा रही हैं। शाम का समय। सुवर्ण लक्ष्मी सोने की मूर्ति को एक सुंदर पालकी में बिठाया गया। सेवक उठाते हैं, बाजे बजते हैं, ढोल, शंख, घंटियां। बड़ा दांडा पर भव्य जुलूस निकलता है। पर लक्ष्मी जी का चेहरा देखिए, ये खुशी का जुलूस नहीं है, ये एक पत्नी का गुस्सा है जो शान से चल रही है। जुलूस गुंडीचा मंदिर पहुंचता है। लक्ष्मी जी की पालकी नंदी घोष रथ के पास रुकती है। यही रथ जिस पर बैठकर उनके पति चले गए थे, बिना बताए। सेवक भीतर जाते हैं, लक्ष्मी जी का संदेश लेकर। मोहन चूर्ण छिड़का जाता है। भगवान की तरफ से एक आज्ञा माला, सहमति की माला भेजी जाती है। पर फिर गुंडीचा मंदिर का दरवाजा बंद हो जाता है। लक्ष्मी जी के मुंह पर उनके अपने पति के मंदिर का दरवाजा। जगन्नाथ जी ने दरवाजा बंद करवा दिया।
जरा सोचिए, वो पत्नी जो 4 रात अकेली रोती रही, जिसने अपना अहंकार निगलकर खुद चलकर आई, उसके चेहरे पर दरवाजा बंद। अब जो हुआ वो पूरी के इतिहास में अमर हो गया। लक्ष्मी जी का चेहरा बदल गया, दुख ने गुस्से का रूप ले लिया। आंखों में आंसू नहीं, आग थी। उन्होंने अपने सेवकों को हुक्म दिया, वो रथ दिख रहा है, नंदी घोष, जिस पर बैठकर मेरे स्वामी मुझे छोड़कर गए। तोड़ो इसे। सेवकों ने हथौड़ा उठाया और सच में नंदी घोष रथ का एक हिस्सा तोड़ दिया। सुनिए जरा फिर से, साक्षात लक्ष्मी ने भगवान जगन्नाथ के रथ को तुड़वाया। ये कोई रूपक नहीं है, ये असल में होता है हर साल, आज भी पुरी में। सेवक सच में हथौड़ा मारते हैं, रथ का लकड़ी का एक टुकड़ा तोड़ते हैं, पर फिर एक अजीब बात हुई। जैसे ही रथ टूटा, लक्ष्मी जी का गुस्सा भी टूट गया। गुस्से की जगह अपराध बोध ने ले ली। मैंने ये क्या किया? ये तो मेरे प्रभु का रथ था। और फिर लक्ष्मी जी ने एक काम किया जो दिल चीर देता है। वो वापस नहीं लौटी उसी रास्ते से। न ढोल बजा, न शंख फूका, न कोई जुलूस। चुपचाप बिना किसी शान शौकत के एक छोटी गली से हेरा गोहिरी साही से छिपते छिपाते श्री मंदिर वापस लौट गईं। जैसे कोई पत्नी गुस्से में कुछ तोड़ दे और फिर शर्म से चुपचाप कमरे में चली जाए। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। रथ टूटने के अगले दिन तीनों रथों का मुंह दक्षिण की तरफ मोड़ दिया जाता है। बहुधा यात्रा, वापसी की तैयारी। जगन्नाथ जी को अब समझ आया, बहुत हो गया मौसी का घर, अब घर जाना होगा। पत्नी से माफी मांगनी होगी। 9 दिन बाद नीलाद्री विजय, भगवान की घर वापसी। बलभद्र जी अंदर गए, दरवाजा खुला। सुभद्रा जी अंदर गईं, दरवाजा खुला। जगन्नाथ जी का नंबर आया, दरवाजा बंद। लक्ष्मी जी ने सिंह द्वार बंद करवा दिया। भाई बहन को अंदर आने दिया, पति को नहीं। अब ठाकुर जी खड़े हैं बाहर, जगत के पालनहार, ब्रह्मांड के स्वामी, पर अपने ही घर में घुस नहीं पा रहे क्योंकि बीवी नाराज है। जगन्नाथ जी ने पहले सेवक भेजे, लक्ष्मी जी ने भगा दिया। फिर संदेश भेजा, मुझे माफ कर दो। लक्ष्मी जी बोली, माफी शब्दों से नहीं होती। फिर जगन्नाथ जी ने भेजी एक पट्टा साड़ी, उड़ीसा की सबसे बेशकीमती साड़ी। लक्ष्मी जी ने रख ली, पर दरवाजा नहीं खोला। और फिर जगन्नाथ जी ने अपना आखिरी और सबसे पुराना हथियार निकाला, रसगुल्ला। हाँ भाई, रसगुल्ला, ताजा, नरम, रस में डूबा हुआ छेने का गोला, खास तौर पर बनवाया गया भीतर छा महापात्र के घर में, सबसे शुद्ध सामग्री से। जगन्नाथ जी ने लक्ष्मी जी को रसगुल्ला भेजा। बोले, हे सिंधु कन्या, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खास लाया हूं। 1 बार भेजा, नहीं खुला। 2 बार भेजा, नहीं खुला। 3 बार, 4 बार, और फिर धीरे धीरे जय विजय द्वार खुला। लक्ष्मी जी ने रसगुल्ला स्वीकार किया। भगवान ने माफी मांगी, सच्ची वाली, दिल से। और लक्ष्मी जी ने जैसा हर पत्नी करती है, गुस्सा थूक दिया। मान भंजन, गुस्से का टूटना, इसी को कहते हैं मान भंजन। और इसीलिए उड़ीसा में इस दिन को रसगुल्ला दिवस मनाया जाता है, क्योंकि रसगुल्ले का जन्म हुआ था भगवान की बीवी को मनाने के लिए। जगन्नाथ जी भीतर आए, रत्न सिंहासन पर बैठे, लक्ष्मी जी बगल में, और पूरी शहर लाखों भक्त जयकारे लगाते हैं। तो ये कहानी है जगन्नाथ जी और लक्ष्मी जी के प्यार की। कोई कहेगा भगवान भी झगड़ते हैं। हाँ भाई, प्रेम जहाँ है वहाँ रूठना भी है, मनाना भी है और माफी भी है। पर असली सीख ये है, देखिए, जगत के पालनहार ने अपनी पत्नी से माफी मांगी, अपनी गलती मानी, रसगुल्ला लेकर खड़े हो गए दरवाजे के बाहर। अगर भगवान को पत्नी की भावनाओं का सम्मान करना पड़ता है, तो हम कौन है जो ना करे। जय जगन्नाथ महाप्रभु की जय, माँ लक्ष्मी देवी की जय, और उनके अटूट दिव्य प्रेम की जय। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट्स में बताइए, क्या आप भी कभी रसगुल्ले से किसी को मनाया है?